अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल, जो कि बहुत हल्की फुल्की होती है। बॉयल्ड राइस के साथ भी हम इसे ले सकते हैं और हम रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बर्तन में ले लेना है ऑयल। उसमें हमने चौकोर प्याज काटे हुए डाल देने हैं और प्याज़ों को थोड़ा सा हमने कर लेना है सौते। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो प्याज को हमने कर लेना है यहाँ थोड़ा सा नरम। ये दाल बनाने के दो तरीके होते हैं। कुछ लोग मतलब बॉईल करके बनाते हैं और कुछ ये दो तीन तरीके हैं इसके। कुछ लोग सब चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सारे मसाला जात, प्याज, टमाटर और दाल सब कुछ डाल के बॉईल करके बाद में तड़का लगाते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप मसाला बना के उसके बाद उसमें दाल डालें, पानी डालें और फिर एंड में तड़का तो लाजमी लगता है दोनों सूरतों में। तो ये हर तरीके से बहुत अच्छी बनती है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि पहले हम मसाला बना के इसको किस तरह से बनाएंगे। तो ये प्याज को हमने हल्का सा कर लेना है नरम। जब तक प्याज नरम होते हैं आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप दाल कौन से तरीके से बनाते हैं, मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्याज हमारे हल्के हल्के से ब्राउन भी हो चुके हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमने बाद में लहसुन का तड़का भी लगाना है। तो हमने थोड़ा सा ही डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। ये एक बड़ा टमाटर कटा हुआ था तो हमने टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों को ऑयल में थोड़ा सा कर लेना है फ्राई। टमाटर हमारे हो रहे हैं फ्राई। यहाँ पर ऑयल आप ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि थोड़ा ऑयल तड़के में भी जाता है। तो आप थोड़ा सा मतलब हाफ़ ऑयल इस वक्त डालेंगे और हाफ़ हम बाद में तड़के में डालेंगे। तो ये देखें टमाटर हमारे थोड़े से नरम भी हो चुके हैं और हमने इसमें अब चीज़ें ऐड करनी है, थोड़े मसाला जात, जिसमें हमने नमक, मिर्च, हल्दी और खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया। ये ऐड करके हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से ज़रा गल जाएँ और थोड़े से नरम हो जाएँ। तो ये देखिए जी, अगर आपको लगे कि टमाटर थोड़े से सख्त हैं तो आप इसकी स्पैचुला की मदद से, चम्मच की मदद से आप उन्हें इस तरह से प्रेस करके आप उनको नरम कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए और बिल्कुल मसाला जात कोई भी चीज़ इसमें कच्ची ना रहे और हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये मसाला हमारा भुन चुका था बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ ये दाल हमने मूंग और मसूर की जो इक्वल क्वांटिटी में हमने ली थी, ये हमने 1 घंटा पहले से भिगोई हुई थी, ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। दाल को भिगोइएगा लाजमी, उससे वो जल्दी भी पक जाती है और मतलब सख्त नहीं रहती पकते हुए। 1 घंटा लाजमी दाल को भिगोना है आपने अच्छी तरह धो के, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। आपने 5, 6, 7 दफ़ा उसमें से पानी धो के निकालते रहना जब तक कि पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक आपने दाल को धोते रहना। तो उसको फिर भिगो देना धो के अच्छी तरीके से। तो ये हमने दाल डाल के थोड़ा सा हमने इसको भूनना है 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। तो पानी इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये तकरीबन हम इसको कुकर में नहीं बना रहे। कुकर में प्रेशर दे तो तकरीबन 4-5 मिनट में ये बन जाती है, लेकिन हम इसको पतीले में ही बना रहे हैं। यहाँ पर हमने सॉल्ट भी ऐड करना है। सॉल्ट हमने पहले ऐड नहीं किया था तो यहाँ पर हमने सॉल्ट भी ऐड कर दी है। तो ये पतीले में तकरीबन 35-40 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकेगी और बिल्कुल बेहतरीन बनेगी। जब भी आप बनाएं पतीले में बनाया करें क्योंकि हल्की आंच पर जब वो दाल पकती है तो उसका एक अलग ही जायका आता है। यहाँ पानी हमने और ऐड कर दिया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो साथ में हमने 3 ग्रीन चिली कट लगा के वो भी ऐड कर दी और कवर करके हमने पकने के लिए रख दिया था। तो ये 35 मिनट के बाद दाल बिल्कुल हमारी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। ये देखें, अगर आप मज़ीद थोड़ी थिक करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका लें। यहाँ पर हम इसमें बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे क्योंकि दाल में हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हरा धनिया ऐड कर लेंगे और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब दूसरी साइड पे हम बना लेंगे इसका तड़के का। फ्राइंग पैन में हमने ऑयल लिया, उसमें हमने लहसुन जो कि काटा हुआ है और लाल मिर्च और ज़ीरा
थोड़ा सा ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें हमने डाल के थोड़ी सी कड़का लेनी है। ज़्यादा जला नहीं लेनी लहसुन, वरना ब्लैक हो जाएगा। आपने थोड़ा सा इसको ब्राउन सा करना है बस। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन हो जाए आपने फ़ौरन से उठा के ये तड़का जो है दाल में डाल देना है। तो ये देखें, ये ऐसे आपने इसको उठा के इसको दाल में डाल देना है। ये देखें जी, बेहतरीन सी दाल बन के रेडी हो गई है। और सर्व करते हुए इसमें जब आप डिश आउट कर लें तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देसी घी ऐड करके मिक्स करके उसके बाद आप उसे गार्निशिंग करें। ये देखें जी, मज़ेदार सी लजीज दाल बन के तैयार हुई है। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।